अगर हम स्टेट की बात करें जिन्हें लोग मर्द कहते हैं, ठीक है, जब लड़कियां चलती है कॉलेज के सामने, आपने कभी भी नोटिस करा होगा जब भी लड़कियों के कॉलेज की यहाँ से छुट्टी होती है वहां पर कॉर्नर में लड़के बाइक लेके जरूर बैठते हैं। वो लोग सोसाइटी नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं ऊपरी आपको बता दें कि बहुत सारे लोग यहाँ जंतर मंतर पर धरना देने आए, लेकिन हमारे साथ आज चीकू जी हैं। हम इससे बात करेंगे और जानेंगे बहुत सारे ऐसे सवाल जो जनता के मन में हमेशा रहते हैं और वो चाहते भी है कि हम इनसे पूछें, लेकिन किसी रीजन से वो पूछ नहीं पाते। वो सारे सवाल हम इनसे पूछेंगे। आप लोग यहाँ धरना देने आए हैं, क्यों? धरना देने नहीं आए, मतलब ये हमारा एक प्रोटेस्ट है। हमारी एक कम्युनिटी ने एक बच्चे को खोया है और वो बच्चा सिर्फ 16 साल का था और नाबालिग था, जिसने सिर्फ अभी तक टीनेजर भी अपना कंप्लीट नहीं किया था। और उस बच्चे ने अपनी जान क्यों दी? क्योंकि उसे मेकअप पसंद था, उसे फेमिनाइन क्लोथ्स पसंद थे। और वो भी जान किस लिए दी? लोग सोचते हैं कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट करने से कुछ नहीं होता, बट उस बच्चे को पता है कि तुम एक कमेंट करो, 2 कमेंट करो तो उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है। वो सोचता है कितना इग्नोर करे बच्चा। एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, 18 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए, तो उसको कितना इफेक्ट हो रहा होगा कि तू तो अपनी माँ बाप के नाम पे कलंक है, ऐसे कपड़े पहन के तूने नाक कटवा दी। वो बहुत इफेक्ट करता है और वो मैं समझ सकता हूँ, और मैं क्या, यहाँ पे मेरे सारे कम्युनिटी मेंबर समझ सकते हैं। अच्छा केशु, एक सवाल आपसे है। बहुत सारे ऐसे लोग जो सोचते हैं कि केशु बड़ी आराम से या तो मतलब उधर वाले कपड़े पहनते या इधर वाले। आज यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि समाज जो है वो आपको कहीं ना कहीं किनारे कर रहा है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे कपड़े कैसे हैं, इसलिए लोग मुझे अलग कर रहे हैं। लोगों की थिंकिंग कैसी है ये डिपेंड करता है ना। तो इसलिए क्या है, लोगों को एक समाज में एक जागरूकता की जरूरत है। अगर लोग जागरूक होंगे तभी लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, वरना लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो अलग है ही। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है। अच्छा केशु, एक सवाल हमेशा आता है जब भी सीपी पर, कनॉट प्लेस पर ऐसे लोग आपके कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते हैं एलजीबीटी, तो कहा जाता है कि ये सोसाइटी को कहीं ना कहीं गंदा, बिल्कुल आपका सवाल, कहीं ना कहीं गंदा कर रहे हैं और ये विदेशी कल्चर है। इट्स अबाउट कि कुछ ट्रांस होते हैं जो सेक्स वर्क करते हैं, लेकिन सेक्स वर्क करना भी गलत नहीं है। ये सबसे पुराना, बोल सकते पुराना काम कार्य है, ठीक है। तो हम इस पे हम उंगली नहीं उठा सकते कि ये जो कार्य चल रहा है ये बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है। और सेक्स वर्क करना भी सच में तो कोई गलत बात नहीं है, मजबूरी है उनकी। उन्हें जॉब नहीं दी जाती है, उन्हें जॉब नहीं मिलती। अब जॉब नहीं मिलेगा तो क्या करे? पेट पालने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। क्या नाम है आपका? दीपक। अच्छा दीपक, एक सवाल और। कहते हैं कि अगर आपको पेट पालना हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कह रहे हैं सोसाइटी गंदा करे, अगर पेट पालना हो तो आप कहीं जॉब कर लीजिए, तो उनको क्या कहेंगे? जॉब ही तो नहीं मिलती, यही तो अपनी और सेक्सुअलिटी के साथ जॉब मिलना बहुत बड़ा टास्क है। यही तो मेन प्रॉब्लम खड़ी होती है। और आप अगर देखें तो हमारे कम्युनिटी के लोग बहुत ऊपर तक जा रहे हैं। आप जानते नहीं होंगे सायशा शिंदे जिसने मिस यूनिवर्स का गाउन बनाया था, वो भी एक ट्रांस वुमन है। तो आप ये मत जज करें कि सब लोग प्रोस्टिट्यूट है, सब लोग सेक्स वर्कर है। एवरीवन इज डूइंग लाइक बेस्ट इन देयर फील्ड्स। तो हाँ, एक सवाल आपसे है, ये आज आपकी एज क्या है? 20 है। ये 20 सालों का सफर जब से आप जानने वाले हुए तब से क्या रिएक्शन रहा माँ बाप का, क्या रिएक्शन रहा आपके समाज में आपका? बचपन से ही मैं बुली आ रहा हूँ और मैं एक मतलब मैं मेरा एक हमेशा से एक मोटिव है कि मैं हर एक चीज को पॉजिटिव वे में लेता हूँ। जो मैं बचपन में ट्रोल हुआ हूँ, स्कूल में ट्रोल हुआ हूँ, मेरे साथ कोई लंच शेयर नहीं करता था, मेरे को कोई अपने साथ बिठाता नहीं था, मैं स्कूल जाने से डरता था। अब मम्मी पापा को मैं ये बताऊं कि मेरे को मीठा चक्का कहते हैं इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, मीठा चक्का, हाफ लेडीज, ऐसे कैसे कैसे, यहाँ तक कि माँ बाप की गालियां। और मैं ना मर्द, लाइक हमारा ऐसे ऐसे चलना, क्या ये हमारी मर्दानगी के ऊपर सवाल होता है? हम भी तो इंसान है, इंसानों ने मर्द और स्त्रीलिंग तो बना लिया, मेल और फीमेल। तो इस चीज को मैंने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में लिया। वो बोलते हैं ना कि अपनी जो आपके अंदर जो कमियां है उसी को अपनी एज अ पॉजिटिव वे में लो, तो मैंने उसे एज अ पॉजिटिव वे में लिया। आज जब आप ऐसे कपड़ों में बाहर निकलते हैं तो क्या जो ये समाज है वो आपको नेगेटिव नजर से देखता है? अभी भी 95% नेगेटिव परसेंट से देखता है और 5%
पॉजिटिव वे में देखता है, 5% में मेरे कम्युनिटी के लोग हैं और स्ट्रेट पीपल में से 2% ऐसे लोग होंगे जो अलाई होते हैं और वो सच्ची में अलाई होते हैं, और सब लोग तो सिर्फ, और वो लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे बुली करेंगे, सामने तो कोई कोई बोल देता है बट उनको पता है कि उनको जवाब मिल जाएगा। केशु, क्या रहा, कैसी कैसी समस्याएं जो है वो आपको फेस करनी पड़ी जब आप इस जेंडर में हैं, और कभी क्या आप अपने घर पर जाते हैं, क्या कहाँ के हैं? मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान, कभी राजस्थान में आप जाते हैं? राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ का पेट्रियार्कल माइंडसेट आप समझ गए होंगे कैसा होता है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों की मान्यता है कि मेरे पापा राजस्थान से है और मेरी मम्मी है वो बेंगलोर से है, तो दो अलग अलग स्टेट्स आ गई। जब मैं बेंगलोर जाता हूँ वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, इट्स नॉर्मलाइज। लेकिन जब मैं राजस्थान जाता हूँ वहाँ पे बहुत जल्दी पेट्रियार्कल माइंडसेट आ जाता है लोगों का, बोलते हैं कि हमारी संस्कृति में नहीं है ऐसे, अगर घर में होगा तो एक मर्द होगा या एक औरत होगी, बाहर निकाल दो इनको। या तो बाहर निकाल दो। लेकिन जो मेरे माँ बाप हैं वो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया घर पे। मेरी मम्मा डॉक्टर है, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। मेरे पापा भी आर्मी में डॉक्टर है, तो आर्मी का नाम सुनते ही सब समझ गए होंगे कि कैसा माइंडसेट रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। बोलते हैं कि घर की लड़ाई पहले है, उसके बाद समाज की लड़ाई है। मेरी घर की लड़ाई तो यही थी कि मेरे जो माँ बाप थे उन्हीं लोगों ने मेरे को पहले ही सपोर्ट कर लिया। अभी आप यहाँ दिल्ली में जब बाहर निकलते हैं तो जो लोग हैं दिल्ली में या किसी समाज की बात करें, कहीं पर भी बाहर निकलते हैं तो कैसे लोग आपके साथ रिएक्ट करते हैं, क्या कमेंट करते हैं? लोगों के कमेंट यही रहते हैं कि पहले तो वो देखते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे आपको, मतलब अपना सारा काम धंधा छोड़ के आपको देखेंगे? पहले देखेंगे, मतलब सारा काम धंधा की बात नहीं, लेकिन अगर हम जाते हैं तो हम अलग से एक अट्रैक्शन हो जाता है, बोलते नहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोगों को देख के कि हाँ इस लड़के ने मेकअप किया है, इस लड़के ने अलग तरीके से कपड़े पहने हैं, मतलब अलग तरीके की चाल ढाल है, तो उन लोगों के एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ इसमें एक डिफॉल्ट है, या तो डिफॉल्ट है या बहुत अच्छा लग रहा है। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, अच्छाई है तो बुराई भी है। तो लोग जैसे चीकू ने बताया कि 25% जो होते हैं उसमें से कुछ परसेंट जो होते हैं वो हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, जो हमारी कम्युनिटी के लोग होते हैं। 2% लोग ऐसे होंगे जो हमें सपोर्ट, जो स्ट्रेट सोसाइटी में से हमें सपोर्ट करेंगे, बाकी के लोग कहाँ गए? क्या रिलेटिव और जो आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे वो मदर साइड के हो चाहे फादर साइड के हो, उनका क्या रिएक्शन है? क्या वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं? रिलेटिव्स का यही रिएक्शन रहा कि अपने आप को चेंज कर लो, अपने माँ बाप की नाक मत कटाओ। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो बच्चा है वंश बढ़ाएगा आगे जाके। उनका माइंडसेट यही है कि एक सोसाइटी है, उनको एक मेल चाहिए कि हाँ जो उनका वंश बढ़ाए आगे जाके, बट नॉट एवरीवन इज सेम, है ना। भगवान ने पांचों उंगलियां बराबर नहीं बनाई है, सबको अलग अलग बनाया है, ठीक है। तो मेरी फैमिली में एजुकेशन है, एजुकेशन होने के बावजूद भी जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों ने क्या देखा समाज में कि एक ट्रांसजेंडर जो है उसको या तो एक गलत वे में देखा है या सही वे में देखा है। मेरी मम्मी ने भी जब मुझे बोला था कि जब तुम एक्सेप्ट करोगी खुद को तो अपने आप को एक ऐसा पर्सन बनाना कि लोग तुम्हें गलत तरीके से ना देखें। एंड आज मैं उसी स्टेज पे हूँ कि हाँ अगर मेरी तरफ से कोई आता है तो आई विल ट्राई टू एजुकेट देम अबाउट सेक्सुअलिटी एंड ओरिएंटेशन। मैं उनको ऐसे डांट के नहीं भगाता कि आपको मेरे से, कुछ हमारी कम्युनिटी में भी लोग होते हैं ऐसा नहीं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, उन लोगों को पसंद नहीं होता। आप एक बार उनसे पूछिए तो प्यार से बात तो करिए, वो आपको अपना क्या अपने पूरे खानदान की हिस्ट्री बता देंगे। अच्छा केशु, एक सवाल और, क्या आप लोगों के साथ जितने भी लोग आते हैं जुड़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अगर आप सीरियल देखेंगे, मूवीज देखेंगे, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको किनारे कर दिया जाता है, उनको उनके माँ बाप डांटते हैं, जैसा अभी चीकू ने बताया, डांटते हैं, समझाते हैं, भाई किसी को हमारी नाक मत कटाओ, घर में रहो। तो क्या आप उन छोटे बच्चों को भी एक्सेप्ट करते हैं अपनी कम्युनिटी में? छोटे बच्चे बोलते हैं ना कि एक बच्चा क्या होता है, एक कच्ची कली की तरह होता है, वो धीरे धीरे खिलता है ना। तो उसको अगर हम एक साथ ही सारी चीज बता देंगे तो फिर कैसे वो समझेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो धीरे धीरे टाइम लेती है, कोई भी चीज होती है समाज में, या तो अगर हम जो भी कर रहे हैं, ये मोर्चा कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भी क्या है टाइम लेगा, हर चीज टाइम लेती है। तो बच्चे को क्या है पहले से ही अगर अच्छी परवरिश दी जाए, अच्छी चीजें सिखाई जाए तो वो अच्छी चीजें ही करेगा। ऐसा नहीं होता कि अगर हमने अच्छी परवरिश दी तो आगे जाके आपका बच्चा गे बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर वो आगे जाके गे भी बन रहा है तो ये परवरिश का असर नहीं है। कई सारी फिल्में जो हैं वो आई हैं, अभी अगर रिसेंटली सीरीज की बात करेंगे तो ताली आई है, ताली आई है, क्या कहेंगे उस पर? सुष्मिता सेन जी ने बहुत ही अच्छा काम किया उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट उनका एक्टिंग स्किल,
बट चीज यही आ जाती है कि बॉलीवुड में उन लोगों को क्या चाहिए, ट्रांस स्टोरीज चाहिए, उनको ट्रांसजेंडर एक्टर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अभी भी क्या है, बॉलीवुड में अवेयरनेस नहीं आई है इस चीज को लेकर। अभी भी मतलब वो अपने आप को ऐसा ट्रांसजेंडर दिखाते तो है, लेकिन वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको एक स्टोरी चाहिए, जैसा कि मैंने को बताया। कनेक्ट करने के लिए, पैसे कमाने इट्स नॉट अबाउट कि हम किसी के बारे में बोल रहे हैं। अगर कोई एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है लाइक सुष्मिता सेन जी, तो उसको मैं उसको रियली अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने हमारी कम्युनिटी के बारे में बताया, एक ट्रांस की जर्नी बताई। इट्स अ रियली बिग वर्क कि हमारी कम्युनिटी के लिए इट्स अ बिग अचीवमेंट। बट समहाउ जो ट्रेडिशनल ट्रांस बिलोंग करते हैं वो अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो ओल्ड ट्रेडिशन है, ताली सिस्टम है या बधाई सिस्टम है, वो अभी भी चलता आ रहा है। तो ट्रांस के भी बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए जो कि लोग जानते नहीं है। लोग क्या जानते हैं कि एक ट्रांस है वो बस ताली बजाएगा और जाके बस भीख मांगेगा, ऐसा नहीं है आजकल। LGBT क्या है हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे हाँ, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे हमने बात की, वो उनका जो माइंड में आए उन्होंने वो बताया। वाकई में क्या है LGBT एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। तो सबसे पहले LGBT लेस्बियन, गे, ट्रांस, बाइसेक्सुअल, इस चीज में ये बटा हुआ है। अगर लोग इसको जानेंगे तभी उनको पता चलेगा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है, जेंडर क्या होता है। जेंडर इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो लोगों को अगर इस चीज में के बारे में जागरूक किया जाए तो लोग समझेंगे कि LGBT वाकई क्या है। इट्स अ बिग टर्म। हमारे 80+ से भी ज्यादा जेंडर्स हैं जिनको लोगों को जानना है अभी भी स्टिल, लेकिन लोग नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि स्कूल में ये चीज़ हमें बतानी चाहिए। जब लोग बायोलॉजी के बारे में बताते हैं, रिप्रोडक्शन बताते हैं, तो उसी समय उनको सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी बताना चाहिए। जेंडर बता देते हैं, उसके साथ सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी बताना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ स्कूल से शुरू होगी तभी जाके कॉलेज में जाके या कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई भी बुली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको पूरी की पूरी ओरिएंटेशन एजुकेशन पता है। लोगों को एजुकेशन नहीं पता, उसके बावजूद भी लोग लोगों को ट्रोल करते हैं जस्ट बिकॉज हमारी कम्युनिटी में लोग सुसाइड करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों को सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं पता है अभी भी। इट्स अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। चिकू एक चीज जानना चाहेंगे, जब आप बाहर निकल रहे हैं तो लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, क्या रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं उस टाइम पे? ये तो बचपन से ही देख रहा हूँ मैं। मतलब जब मैं मेकअप नहीं करता था उसके बाद भी लोगों के रिएक्शन आते थे, वो देख मीठा जा रहा है। मतलब ऐसे 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 करके उस लड़के को आपने हिजड़ा घोषित कर दिया। और इस दुनिया में ये फैक्ट है, इंडिया में है, कि उन्हें गेज पता ही नहीं कि क्या होता है। उन्हें सिर्फ पता है कि व्हाट इज हिजड़ा। जिस लड़के ने लिपस्टिक लगा ली, साड़ी पहन ली, वो हिजड़ा हो गया। उन्हें गे नहीं पता। मेरी फैमिली में भी नहीं मानते। मैंने बताया कि आई एम गे, तो उन्होंने बोला मैंने पाला है तुम्हें, मुझे पता है कि तुम नहीं हो। मतलब एक आपके पास प्राइवेट पार्ट होने से क्या आपका वो जेंडर डिसाइड कर देते हैं? हाँ, मैंने माना लड़कों के पास वो होता है, लड़कियों के पास वो होता है, बट ये हमारी फीलिंग है कि हम एक गे हैं। हमें लड़के पसंद है तो ये गुनाह है, हमें मेकअप करना पसंद है तो ये क्या गुनाह है? बस यही, मतलब जो रिएक्शन होते हैं वो बस फालतू के होते हैं। लोगों का काम है कहना। जब कोई इंसान कुछ करता नहीं है उसके बाद भी लोग कहेंगे, जब कोई इंसान करेगा तब भी लोग कहेंगे। तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमें कोई खिलाने नहीं आ रहा, ना कोई हमें पालने आ रहा है। हमारे माँ बाप हमें खिला रहे, तो हमें बस उनकी सोचनी चाहिए। क्या रिश्तेदार क्या कहते हैं आपके? क्या वो आपसे कनेक्ट होना पसंद करते हैं, कि वो ये इंसल्ट फील करते हैं कि अगर हम चीकू जैसे लोगों से मिले, इनके साथ खड़े हुए तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी? ये फैक्ट है, इंसल्ट हो जाएगी, ये बात सही है। और ये मेरे स्ट्रेट फ्रेंड की सोसाइटी, आपने अभी एक बोला ना कि सीपी में क्यों हम इकट्ठा होते हैं संडे को। मैं स्ट्रेट सोसाइटी से पूछूंगा, आपके घर में बर्थडे पार्टी होगी, शादी होगी, और हमें ऐसे आना है तो आप हमें एंट्री दोगे? नहीं दोगे ना। इसलिए हमने एक ऐसी वहां पे अपनी जगह बनाई है कि संडे को जाके हम सब अपने दोस्त वहां पे मिलके बात कर सके, अपनी फीलिंग शेयर कर सके, एक हफ्ते में क्या हुआ है। क्योंकि हम स्ट्रेट सोसाइटी में कभी घुल मिल नहीं पाएंगे। वो हमारे साथ बात तो करेंगे सामने, बट पीछे उन्होंने बुराई ही करनी है, क्योंकि हम उनके लिए नॉर्मल नहीं है। क्या कहेंगी, आज यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आप लोग अपनी कम्युनिटी से मिलने आए हैं बेसिकली यहाँ पर, तो क्या कहेंगे आप? अब कम्युनिटी से मिलने आए, ये करना है, बट ना अभी भी ना डर है। मतलब डर क्या है? डर तो हमारे मतलब जब से हम लोग पैदा हुआ पुराने समय से लोगों में डर रहा है कि
ये किन्नर है हमारे बच्चों के साथ में। हम जब मैं स्कूल में जाता था, ठीक है, मैं स्कूल में पढ़ने में ठीक था, क्लास में फर्स्ट आते थे हम लोग, ये करते थे, पढ़ने में कोई दिक्कत, बट ना बहुत सारी फैमिली का ये भी सोच है ना कि अगर ये बच्चा हमारे बच्चों के साथ रहेगा ना, कहीं अब ये भी हमारी तरह ना बन जाए, ठीक है। अब मेरे को ये चीज समझ नहीं आती, मूवीज में एक्टर लोग जब ट्रांस का रोल करते हैं उनको बहुत लोग शाबाशी देते हैं। अभी एक मूवी आई थी, ठीक है, ताली मूवी आई थी, उसको लोगों ने इतना सपोर्ट किया। आप लोग मूवी पे सपोर्ट देते हो, सोशल मीडिया पे सपोर्ट देते हो, रियल लाइफ में जब तक आप सपोर्ट नहीं दोगे तो आपको मूवी फायदा क्या होगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोफिया। अच्छा सोफिया, एक चीज सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ लोगों की ये अवधारणा है माइंड में, दिमाग में उनके ये आता है कि आप लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं सोसाइटी गंदी कर देते हैं, वहाँ के लोग जो है वो भाग जाते हैं। हमको तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं दिखा जाता। हाँ, अगर सोसाइटी की बात, अगर हम स्टेट की बात करें जिन्हें लोग मर्द कहते हैं, ठीक है, जब लड़कियां चलती है कॉलेज के सामने, आपने कभी भी नोटिस करा होगा जब भी लड़कियों के कॉलेज की यहाँ से छुट्टी होती है वहां पर कॉर्नर में लड़के बाइक लेके जरूर बैठते हैं। वो लोग सोसाइटी गंदा नहीं करते, कमेंट्स करते हैं लड़कियों पे, चलती है क्या है, आ चल बाइक पे बिठाता हूँ, कमेंट करते हैं, खड़े हो जाते हैं लड़की को छेड़ने के लिए। वो लोग सोसाइटी, हम लोग कहाँ खड़े होते हैं, हम लोग प्यार बांटते हैं। अगर आप लोग हमसे अच्छे से बात करोगे, हम आपसे क्यों अच्छे से बात, क्योंकि आप हम लोग को हमेशा से आपने ऐसे ही बात करी है ना कि छक्के इधर आ, गे इधर आ। मैं तो मतलब 6 क्लास 7 क्लास में हम लोग को अलग अलग नाम दिए जाते हैं बचपन से, छक्के, गे, लेस्बियन, हाफ लेडी, ऐसे ऐसे नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। सोसाइटी गंदा, अभी अब हम लोग ज्यादातर रेप केस कौन करते हैं, स्ट्रेट लोग करते हैं, लड़के करते हैं। आपने कभी भी देखा कि एक ट्रांस ने एक लड़की को छेड़ दिया, एक ट्रांस ने इसको लड़की को ये कर दिया। लड़कियां ज्यादातर सुरक्षा हमसे महसूस करती है, ठीक है। लड़कियां आजकल लड़कों से जितना सुरक्षा महसूस नहीं करती। अभी आप मेरे साथ में रहोगे, आप मेरे साथ में रहोगे, आप मेरे से इतना सुरक्षित फील करोगे, बट जो लड़का होगा ना उससे इतना सुरक्षित फील नहीं करोगे। सोसाइटी गंदा, लोगों की ना थिंकिंग है ये। आगे जब तक आप थिंकिंग चेंज नहीं करोगे ना दुनिया में, तुम कुछ नहीं कर सकते। बस मेरे को यही कहना है और कुछ नहीं। आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे परसेप्शन आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर हमको अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से इनमें जो प्यार है वो जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई है और सब लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। बहुत सारे लोगों का इकट्ठा, इवन हमने भी कई बार सुना है, बहुत सारे लोगों से कहते हुए सुना है कि LGBT जब कहीं इकट्ठा होते हैं तो सोसाइटी गंदी करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत देर से हम देख रहे हैं और ये लोग आराम से अपना प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं। बताया अभी चीकू ने बताया, केशु ने बताया और बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम अपना खड़े होते हैं, अपना खुशी प्यार मोहब्बत बांटते हैं। और इस समाज जो सिर्फ 2 जेंडर को एक्सेप्ट किए बैठा है, उसको तीसरे जेंडर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत दिन पहले हमने एक सोनिया से भी बात किया था, उन्होंने भी यही बताया था कि जब हम मेट्रो में जाते हैं तो लोग हमको देखते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, 4 बातें बोलते हैं, हमको भी बुरा लगता है, लेकिन हम उसको उन सारी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, समझिए, और जैसे आप सोसाइटी में रहते हैं वैसे इनकी भी सोसाइटी है, ये सोसाइटी को गंदा नहीं करते हैं, इन्हीं का कहना। और अगर आपको क्या लगता है, क्या ये जो है LGBT जो लोग हैं ये सोसाइटी को गंदा करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि कमेंट में तो अक्सर लोग कहते रहते हैं। आज भी आपके पास मौका है, इन लोगों की बातों को आपने सुना, समझा, कमेंट करके बताइए कि आखिर क्या है ये।